दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, बहुत पहले जब मैं छोटा था तो मैंने एक फिल्म देखी थी मिथुन चक्रवर्ती की, दिलवाला। दिलवाला फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की बड़ी बहन जज बनी थी और मिथुन चक्रवर्ती एक सिंपल सामान्य जागरूक नागरिक दिखाया था। फिल्म का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, उस फिल्म में हीरो का किरदार में यह था कि जहां भी वो जुल्म होते देखता था उसका विरोध करने पहुंच जाता था। जहां भी कोई गलत काम होता हुआ देखता था उसका विरोध जरूर करता था। उसको चोटें पड़ती थी, उसको मारे पड़ती थी, गुंडे उसको छेड़ते थे, गुंडे उसको पीटते थे, उसके बावजूद जुल्म के खिलाफ, नाजायज बात के खिलाफ और गरीब आदमी के हक में वो हमेशा आवाज उठाता था। इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज मेरे पास बैठा हुआ है चेता सिंह रछोइया जी। मैं लगभग इन्हें 17-18 साल से जान रहा हूं। मैंने हमेशा यही देखा, मैंने क्या बल्कि मुझे उम्मीद है दर्शकों कि आप में से बहुत सारे लोग जो इनके जानकार हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, वो भी ये बात जरूर जानते होंगे। इन्होंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। जहां कहीं कोई गलत काम, नाजायज काम होता हुआ देखा, उसके खिलाफ आवाज उठाई। जहां इन्होंने देखा कि किसी दुर्बल समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है या खामखा उनका शोषण किया जा रहा है, इन्होंने आवाज उठाई। आज ये वो आवाज उठा रहे हैं अखिल भारतीय रैगर महासभा के मुद्दे के ऊपर। क्या मुद्दा है, क्या नहीं, इन्हीं से पूछते हैं। चित्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद। आज अखिल भारतीय रेगर महासभा जी हमारे बुजुर्गों ने 1964 में दर्ज कराई थी, पंजीकरण कराया था जी। और मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। अच्छा। और इस महासभा का मैं राष्ट्रीय महामंत्री भी बना और सबसे अधिक मतों से जीतकर मैं बना था जी। अब हमें पता लगा है कि आज जो महासभा के अध्यक्ष बने हैं, जो वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष, हाँ जी, वो रेगर ही नहीं है। अच्छा। वो ये जो रेगर महासभा है जी, ये रेगर महासभा रेगर समाज के व्यक्तियों के लिए, रेगर समाज के बेटे बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके लिए संघर्ष करने के लिए, जो हमारे दबा कुचला अभी भी समाज है, जी, सरकार से लड़ने के लिए, अपराधियों से लड़ने के लिए किया। जी। और ये महासभा के पदाधिकारी एक आरओसी नाम की संस्था है, उससे मोटी रकम लेके सरकार को कह रहे जी इनको दे दो। उनके पास बैठने का दफ्तर भी नहीं है और समाज के लोग का कोई काम नहीं करते, भला नहीं करते। तो महासभा की जो जमीन है वो क्यों दी जाए किसी दूसरी संस्था को? तो हमारी 2-3 ऐसी बातें हैं। और जो हमारी महासभा का जो पंजीकृत कार्यालय है वो गंगा मंदिर करोल बाग में है, अच्छा। हाथी वाले चौक पे। कभी भी आप जाओ वो बंद मिलता है। तो भाई महासभा के ऐसे पदाधिकारियों की जरूरत नहीं है जो महासभा के कार्यालय में बैठ नहीं सकते, समाज की कोई शिकायत, समाज के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। तो ऐसे पदाधिकारियों को रहने का कोई भी राइट नहीं है और बीएल नवल को तो फंडामेंटल राइट भी नहीं है सदस्य बनने का भी। तो हमने उनको बोला है कि आप अपना सर्टिफिकेट सार्वजनिक कर दो और बात सफल साफ हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो सरकार बहुत अच्छे मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं। हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, रैगर समाज के लोग भी आपको देख रहे हैं। पहले ये बताइए लोगों की जानकारी के लिए, अखिल भारतीय रैगर महासभा क्या काम करती है? अखिल भारतीय रेगर महासभा जो हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं जी, रैगर समाज, केवल रेगर समाज के लिए, रेगर समाज के बच्चों के लिए, रेगर समाज के बेटी बेटी के लिए। ये नहीं कि कोई दूसरा धोखा दे के आ जाए समाज में और वो एंजॉय करे, राज करे, रूल करे, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने धोखा किया बीएल नवल ने, इसलिए हमने कहा था कि आप इस्तीफा दे दो। तो आपको निजी तौर पे ये लगता है कि अगर कोई गैर रैगर सभा का अध्यक्ष सीट पे बैठ जाता है तो रैगरों का, दुर्बल कुचले हुए रैगरों का उतना भला नहीं कर पाएगा? भला कर ही नहीं सकता। वो तो एंजॉय करने आया है, रूल करने के लिए आया, धोखा देने आया, वो धोखा दे के चले जाएगा। तो इसलिए उसको रोक लगाई जाए। कोई तो आदमी बोलेगा ना बेईमान, कोई तो बोलेगा, किसी कोई तो बोलेगा। तो अब गरीब समाज के अंदर हमने, दिल्ली में हमारा कार्यालय है, दिल्ली में मैं रहता हूँ, समाज सेवा करता हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री भी सबसे अधिक मतों से जीता था। तो मेरी ड्यूटी ज्यादा बनती है कि मैं ये सेवा करूं और इस बात को सार्वजनिक किया जाए। तो ये समाज को पता लग रहा है, काफी समाज में इस बात का रोष है कि ऐसा आदमी जो रेगर ही नहीं है और वो समाज का अध्यक्ष, रूल बनने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उसके लिए लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं और हमें अच्छा लगा कि लोग साथ दे रहे हैं। धन्यवाद सभी रेगर समाज ही नहीं है। और मैं तो पहले भी कहता था कि नवल गोत्र भी जो है वो रेगर समाज में नहीं होता। नवल गोत्र, दर्शकों को आप बताएंगे, बहुत सारे देखने वालों का क्या नाम है वर्तमान? उनका नाम जो मैं क्वेश्चन करता था, लेकिन कुछ उनके लोग, ऐसे लोग, एक आदमी हमारे समाज में पत्रकार है मुकेश गाड़ेगौड़िया, उस पर बलात्कार का भी मुकदमा लगा था। तो इसी बीएल नवल जी ने उनकी जमानत कराई थी, ऐसा समाज में चर्चा है। अच्छा। तो वो आदमी उनका इतना प्रचार करता है, रेगर है, रेगर है, रेगर है बीएल नवल। तो जब आप समाज में ये मीडिया
आज जिसके बारे में दिखाती है तो असर तो होता है। जी जी जी। तो वो चुनाव जीत गए। जी अब लोगों ने मुझे बताया, मेरे साथी हैं जी जयपुर के, जी उन्होंने आरटीआई लगाई राजस्थान सरकार में, जी तो राजस्थान सरकार से बीएल नवल ने उनको मना कर दिया कि इनको सूचना नहीं देना। जी जबकि सरकार में आप नौकरी करते हो, जी एमपी एमएलए पार्षद बनता है आदमी, कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से तो वो प्रॉपर्टी सार्वजनिक पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, तो उन्होंने दिया नहीं। जी तो अब हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके और महासभा से और बीएल नवल जी से पूछा है, और हम लोग को बोल रहे कि आप सार्वजनिक कर दो, अगर आप रेगर हो तो आपको सर्टिफिकेट जाति का ही तो दिखाना है, लेकिन वो छुपा रहे हैं। ये छुपाना भी गलत बात है, और जो महासभा का पैसा है उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं। अब मैंने कल जो है एक लेटर लिखा है समाज के लोगों को, और मैंने कहा है जो आदमी धोखाधड़ी करके समाज में महासभा का एंजॉय कर रहा है, समाज के ऊपर रूल कर रहा है, उस आदमी के ऊपर क्यों ना आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। तो समाज के लोग ये भी राय आ जाने दो, फिर हम क्रिमिनल केस भी दर्ज करें। अगर महासभा का अपना एक फंड भी होता है, हाँ वो समाज का ही पैसा होता है, सरकार से तो नहीं। और एक अखिल भारतीय रेगर महासभा को 5000 गज जमीन रेगर बालिका छात्रावास के लिए सरकार ने देनी है। सरकार ने वायदा किया था रेगर हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।